अतीक अपनी दुकान की 3 साल के लिए 3% सालाना इंश्योरेंस, दुकान की कीमत में कमी की शरह 5% सालाना है। अगर उसने 21,000 रुपये पहले प्रीमियम के तौर पर अदा किए हों तो उसकी दुकान की कीमत मालूम करें। हमने सबसे पहले क्या मालूम करना है? उसकी दुकान की कीमत मालूम करनी है। उसके बाद है, अगर उसने 2 साल बाद 2 लाख रुपए क्लेम किया हो तो उसे क्या फ़ायदा हुआ। दूसरी चीज़ हमने मालूम करनी है कि उसे क्या फ़ायदा हुआ। पहली चीज़ हमने मालूम करनी है दुकान की कीमत। तो फ़र्ज़ किया दुकान की कीमत है एक्स, फ़र्ज़ किया दुकान की कीमत एक्स है। तो पहला प्रीमियम उसने अदा किया है 21,000 का, तो हम लिखेंगे पहला प्रीमियम 21,000। अब प्रीमियम की शरह कितनी है? उसने किस हिसाब से प्रीमियम दिया? 3% के हिसाब से। तो शरह प्रीमियम ये हमारे पास आ गई 3%। अच्छा जी, अब वो कहता है कि दुकान की हमने कीमत मालूम करनी है। पहला प्रीमियम उसने 21,000 का दिया है और 3% की शरह के हिसाब से दिया है। तो 3% किसके हिसाब से दिया है? शरह दुकान की कीमत। फ़र्ज़ किया जो हमने एक्स है हमारे पास, एक्स की कीमत, तो हम लिखेंगे उसने अदा किया है एक्स का, यानी जो हमारी दुकान है उसका 3% उसने दिया है। जो कीमत दुकान की कीमत होगी उसका 3% दिया है। तो ये बराबर किसके होगा? पहला प्रीमियम के, यानी 21,000 जो उसने दिया है वो 3% के हिसाब से दिया है दुकान की कीमत की। तो अब हम इसको लिखेंगे एक्स ज़रब 3% है, तो यानी 3/100 है। इसको लिख देंगे 21,000। अब 100 को इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक्स को इधर ही रहने देंगे, 21,000, ये 3/100 जो है उठा के इधर ले आते हैं तो ये इधर इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जाके ये 100/3 हो जाएगा। अब 3 7 बार 21 होते हैं, 1 2 3, ये 3 ज़ीरो इसके साथ चले जाएंगे और ये 2 ज़ीरो, यानी ये 5 ज़ीरो हो जाएंगे। एक्स बराबर हो गया हमारे पास 7 लाख के। 1 2 3 4 और 5, एक्स हमारा 7 लाख हो गया, यानी ये दुकान की कीमत है। एक्स क्या है हमारे पास? दुकान की कीमत। दुकान की कीमत हमारे पास आ गई है 7 लाख रुपया। अब उसने कहा है पहले साल में कीमत में कमी की शरह जो है 5% सालाना है, यानी साल पर 5% जो है वो कमी हुई है। पहले जो हमारे पास दुकान की कीमत है उसको अब करेंगे हम 7 लाख, 5% सालाना के हिसाब से शरह जो है वो कम हो रही है, तो हम 5/100 5% यानी 5/100 लिखेंगे। अब 5/100, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से ख़त्म हो गए, तो 7 5 बार 35 हो गया। अब 3 ज़ीरो के 3 ज़ीरो आ जाएंगे, यानी हमारे पास आ गई 35,000 रुपया जो है वो कमी आ गई है। तो ये अब दुकान की कीमत से निकाल देंगे। दुकान की कीमत
कमी के बाद कमी हमारी 35,000 आई है, तो अब हमारे पास 7 लाख में से हमने 35,000 निकाल देने, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 6,65,000। अब हमारा दूसरा प्रीमियम जो है दूसरा प्रीमियम हमारे पास है दूसरा प्रीमियम हमारे पास आएगा। अब हमने ये हमारे पास 6,65,000 आ गए हैं, इसमें से हमने 6,65,000 इसका हमने ज़रूर करना है। ये हमारा प्रीमियम है 3/100 के साथ। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से चले जाएंगे, इसको 3 से ज़रूर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19,950 रुपये। अब उसने जितने प्रीमियम अदा कर दिए हैं, कुल अदा करदा प्रीमियम, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। एक सबसे पहले उसने अदा किया है 21,000 का पहला प्रीमियम, दूसरा उसने किया है 19,950 का, तो ये दोनों हम जमा कर लेंगे। 21,000 जमा दूसरा प्रीमियम हमारे पास है 19,950 रुपये। इन दोनों को हमने जमा कर लिया है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 4,950 रुपये। अब उसके बाद उसने 2 साल बाद क्लेम किया है 2 लाख का, तो हम लिखेंगे 2 साल बाद क्लेम, तो ये आ जाएगा 2 लाख का किया है। क्लेम का फ़ायदा हमने मालूम करना है, तो ये आ जाएगा 2 लाख में से हमने ये अपने प्रीमियम की रकम निकाल देनी है, जो कि है 40,950 रुपये। तो हमारे पास रह जाएगी 15 लाख 15,90,50। तो उसको जो है 1,59,50 रुपये का फ़ायदा होगा। सबसे उसे फ़ायदा जो है वो होगा 1,59,50 रुपये का। परवेज़ एक खिड़की में लगाने वाला एयर कंडीशनर 900 रुपये में ख़रीदता है। वो 20% अदायगी करता है और बकाया रकम और मार्कअप 48 माह में अदा करता है। अगर मार्कअप की शरह 10% हो तो मालूम करें। क्या मालूम करना है हमने? माहाना किस्त की कीमत कितनी होगी, और दूसरा कि अगर वो नकद अदायगी करता है तो उसकी सूरत में उसको कितनी बचत होगी। तो सबसे पहले जो है वो एयर कंडीशन हम लिखेंगे
एयर कंडीशनर की कीमत कितनी है? एयर कंडीशनर की कीमत तो ये है 900 रुपया। अब वो 20% अदायगी करता है। 20% किसकी? 900 की, यानी जितनी कीमत है उसका 20% वो अदा करता है। तो ये हो जाएगा 900 ज़रब 20/100। 1 ज़ीरो इससे गया, 1 ज़ीरो इससे गया, तो 90 रह गया। 90 दो बार 180, 9 दो बार 18, यानी वो 180 रुपये अदा करता है। अब बाकी रकम उसके पास कितनी रहेगी? एक अदायगी के बाद, 20% अदायगी के बाद बाकी रकम हम 900 में से 180 रुपये निकाल देंगे, तो बाकी रकम बच जाएगी हमारे पास 720 रुपये। अब 720 रुपये है जिसकी उसने अदायगी करनी है, तो वो अदायगी किस में करता है? 48 माह में अदा करता है। 48 माह का मार्कअप हम लिखेंगे। अड़तालीस माह यानी 4 से 12, 4 बार 48, हर साल में 12 माह होते हैं, तो ये 4 साल बन गए। तो हम लिखेंगे 48 माह में वो अदायगी करेगा 720 ज़रब किस हिसाब से करेगा? 10% के, तो हम लिखेंगे 10%। और कितने सालों में करेगा? 4 सालों में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 720 ज़रब 10/100 ज़रब 4। तो ये 1 ज़ीरो 1 से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हमारे पास रह गया 72 ज़रब 4। तो ये हमारे पास 72 को 4 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 288 रुपये। अब कुल जो है उसने रकम अदा की है, अदा करनी है, कुल वाजिबुल अदा रकम जो उसने वापस करनी है, तो ये आ जाएगी 720 था हमारे पास, 720 लिखेंगे, जमा उसने एक जो है वो अदा कर दिया 288 रुपये 48 माह में जो उसने अदा किए हैं। तो अब ये आ गए 8 में 0 जमा किया 8, 8 में 2 जमा किए 10, 0 लगा, एक कैरी चला गया, 7 में 2 जमा किए 9 और 1 10, तो ये 1008 रुपये बनते हैं। 1008 रुपये। अब वो जितनी माहवार किस्त अदा करेगा, अब हमने इसकी किस्त मालूम करनी है कि हर महीने वो कितनी किस्त देगा। 1008 को ये 48 माह यानी 4 साल में हमने जो है 48 माह में पूरे करने 1008 रुपये 48 माह में पूरे करने हैं, तो हम ये इसको तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाए 21 माह 21 रुपये, यानी हर माहवार किस्त उसकी बनेगी 21 रुपये। अगर वो किस्त की अब हमारी है दूसरा, नकद अदायगी की सूरत में बचत क्या होगी? ये तो हो गई हमारी माहवार किस्त। पहला हमारा जो है पहले का जवाब आ गया हमारे पास माहाना किस्त की कीमत, तो ये आ गई हमारे पास पहले का। अब हमने दूसरा जो है वो मालूम करना है नकद अदायगी की सूरत में बचत। अब ये देखें, अगर वो नकद अदा करता है,
अगर वो किस्तों में देता है तो उसे कितना जो है वो देना पड़ेगा, तो 1008 में हम 180 रुपये जो उसने 20% पहले जमा करवाया है ये दोनों जमा कर देंगे। यानी अगर किस्त की सूरत में देता है तो ये होगी 180 जमा 1008, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1188 रुपये अगर वो किस्तों में देता है। अब अगर उसने जो है नकद रकम देनी है, नकद अदायगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी। कुल कीमत हमें पता है 900 रुपया है, तो 900 में से अगर 1188 में से हमने जो है 900 निकाल देने हैं तो हमारे पास रह जाएंगे 288 रुपये। यानी अगर वो 900 दे के यानी नकद अदायगी करके चीज़ एयर कंडीशनर ख़रीदता है तो उसे 288 रुपये का नफ़ा होगा।